हाय एवरीवन, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। आज का पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। यह क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहता है तथा सर्दियों का तापमान यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वे हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता तथा सर्दियों में यहाँ का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा यहाँ मुख्य रूप से पोलर बियर और पेंगुइन जैसे जीव पाए जाते हैं, जिनके फरों की 2 परतें होती हैं तथा त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत का जमाव रहता है। इसके अलावा यहाँ के कुछ पक्षी प्रवास भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियाई क्रेन, जो कि एक खूबसूरत सा पक्षी होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये साइबेरियाई क्रेन साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में प्रवास करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि साइबेरियाई क्रेन साइबेरिया से भारत में कहाँ पे प्रवास के लिए आती हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। या फिर सी, ये भारत में या पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि ऊपर की तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वे भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सर्दियों के महीने में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। भारत में ये पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य अफ्रीका में भी इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं यहाँ रहने वाले कुछ जीवों के बारे में, जो कि यहाँ रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित करते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है टूकन। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये टूकन नाम का एक पक्षी है जिसकी लंबी चोंच होती है, जिसकी सहायता से यह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंचता है जो बहुत हल्के होते हैं या फिर जो बहुत कमज़ोर शाखाएं होती हैं। इसका जो भार होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि एक बहुत हल्का पक्षी होता है। इस प्रकार के गुण अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में दे दिए होते हैं और हमको सही स्टेटमेंट को टिक करना होता है, इसलिए आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाल आँखों वाले मेंढक, जिसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं तथा जो इनको चढ़ने में मदद करते हैं और इनके हाथ पैर आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। नेक्स्ट है अयाल। अयाल कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। इसके सिर के चारों ओर बाल पाए जाते हैं। इसे हम मुख्य रूप से लायन टेल्ड लंगूर या फिर दाढ़ी वाला ऐप के नाम से भी जानते हैं। ये भोजन में मुख्य रूप से फल, कोमल पत्तियां व बीज ग्रहण करता है। इसके अलावा वृक्षों की छालों में वास करने वाले कीटों की तलाश में भी अक्सर यह रहता है। ये धरती पर यदा कदा ही आता है, यानी कि इसका ज़्यादातर जीवन वृक्षों पर ही व्यतीत होता है। कभी कभार ही यह पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हाथी अपनी सूंड का प्रयोग नाक के रूप में करता है। इसकी सूंघने की शक्ति अत्यंत तेज होती है। इसके अलावा इसके रूपांतरित दांत जो होते हैं, इन्हें बाह्य दांत के नाम से भी जानते हैं। इससे यह वृक्षों की छाल को छील सकते हैं। इसके अलावा इनके कान बहुत बड़े होते हैं, जो कि हल्की सी ध्वनि को भी आसानी से सुन सकते हैं। इसके अलावा वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु को ठंडा रखने में इनके कान इनको सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना है किसी ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? श्वेत बाल, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, या फिर पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर या बाल, या फिर गौ, लंबी पूंछ, मजबूत नाखून या नखर, सफ़ेद बड़े पंजे, या फिर श्वेत यानी कि सफ़ेद शरीर, तैरने के लिए पंजे और श्वसन के लिए क्लोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत और सूंघने की तीव्र क्षमता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ए है गर्म और आर्द्र, बी मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा सर्द और आर्द्र, और डी है गर्म और शुष्क। ध्यान रहे यहाँ आपसे पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा, तो गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है? बी है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले इलाके होते हैं वहाँ सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह से निकट की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, तथा जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्रों की ओर गतिशील हो जाती है तथा उत्तर से दक्षिण भूमध्य रेखा की ओर बहती है, तथा इसके कारण ध्रुवों पर वायु की पृथ्वी की लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु अत्यधिक ठंडी हो जाती है। उम्मीद है आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए है शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। बी है ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। यहाँ जो पवन होती है वह गतिशील वायु कहलाती है, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऊपर की दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत या खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंप दीप्त होती दिखाई पड़ती है। इसका कारण है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन या फिर विवर्तन की घटना या वायु में जलवाष्प की अधिकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत या खुले मैदान में जमीन के ऊपर वायु की कंप दीप्त होती दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांशों में कौन सा सही है? शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र एवं इसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। या फिर डी भारत की तटरेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, बेंगलुरु या मंगलौर, अमृतसर या फिर पुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि अमृतसर। तो ये थे 7th NCERT से लिए गए कुछ प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें से कुछ प्रश्न पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िए और साथ में इन प्रश्नों को आप नोट भी करते चले जाइए। इससे आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल आज के प्रश्नों में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।